हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरीश सिंह और आज का जो टॉपिक है वो बाल विकास के सिद्धांत। ये आप पिक देख रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा पहले स्कूल जाता है। ये देखिएगा, एक बच्ची पहले स्कूल जाती है, उसके बाद उसके कुछ दोस्त बनते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएट करता है, फिर वो जॉब ले लेता है। ये देखिएगा, पहले एक बच्ची स्कूल जाती है, फिर वो दोस्त बनाती, ग्रेजुएट होती, गेट जॉब, फॉल इन लव, शादी हो जाती है, एक बेबी हो जाता है, डाइवर्स होता है, बाहर चली जाती है, रिटायर हो जाता है और डाई। तो ये जो विकास है ना, वो आपका जन्म से पूर्व तो शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। जैसे कि एक बच्ची स्कूल में गई, तो कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते टाइम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ रोते हैं। तो यहाँ इनका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। जब वो चार दोस्त बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो यह सोशल डेवलपमेंट और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे जब वो पास आउट कर लेते हैं, जैसे ग्रेजुएट पास आउट कर लिए, तो वो वेरी एक्साइटेड होते हैं, खुश होते जाते हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। जब वो जॉब ले लेते हैं, तो जॉब में ऐसा होता है कि सही टाइम पे आना होता है, सही टाइम पे जाना होता है, तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट को दर्शाता है। उसके बाद फिर फॉल इन लव, दैट मीन्स कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी किसी के साथ रहते तो वहाँ इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद सोशल भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, शादी हो जाएगी आपकी, इसके बाद बेबी हो जाएगा तो और ज़्यादा खुशी होगी। अगर डाइवर्स होगा तो फिर वहाँ दुख होगा, तो यहाँ पे भी इमोशनल डेवलपमेंट होगा, रिटायरमेंट होगा। तो ये जो विकास का जो क्रम है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। ऐसे ही आप ध्यान देख सकते हैं कि एक बच्ची है, पहले वो साइकिल चलाना सीखती है, और जब वो साइकिल चलाना सीखती है तो सबसे पहले वो साइकिल को देख के तो डरती है या फिर ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ उसकी इमोशनल डेवलपमेंट दिखेंगे आपको। जब वो पैडल वगैरह चलाएगी, साइकिल पे बैठेगी, तब वहाँ फिजिकल डेवलपमेंट होगा, और जो वो कोऑर्डिनेशन बनाएगी चलाते टाइम, तो वहाँ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। इसी तरीके से जब वो यहाँ शिफ्ट होती है स्कूटी पे, तो यहाँ पहले वो देखती है इसमें बैलेंस कैसे बनेगा, तो यहाँ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काम करता है। एक बार जब वो बैलेंस बना लेती है तो फिजिकल डेवलपमेंट, और जब वो इस स्कूटी चलाते टाइम खुशी होती है उसको, तो यहाँ पर उसका वो आपको इमोशनल डेवलपमेंट काम आता है। जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है कार पे, तो यहाँ देखती है कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, और जब वो गाड़ी को ड्राइव करती है तो देखती है कि ये गैरेज इस तरीके से डलेगा, ये इस तरीके से डलेगा। तो यहाँ इसका क्या है, दिमाग काम कर रहा है, तो यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हाथों का यूज़ कर रही है, फिजिकल डेवलपमेंट है। अंदर से खुशी हो रही है या फिर वो डर रही है, तो यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट है। और जो इसको कोई भी उसे सिखाएगा, जिससे वो बात करेगी, तो यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा, सोशल भी होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत, कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से पूर्व शुरू, अर्थात गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलती है। इसीलिए कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मतलब कि हम होल लाइफ में, जीवन पर्यंत तक हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो इसी इंग्लिश में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट starts at prenatal stage, and that means conception of the child and continues throughout the life and ends with death। और ये जो खत्म होती है वो आपकी डेथ के साथ खत्म होती है। ये आप तीन बेबी देख रहे हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इसने क्या किया है, अपने मुंह से बॉल को पकड़ रहा है, फिर ये अपने दोनों हाथों से पकड़ रहा है, और एक दिन ऐसा आया कि इसने एक हाथ से ही बॉल को होल्ड करना सीख लिया। पहले ये इस बॉल को इस तरीके से पकड़ रहा है, मुंह से पकड़ रहा है, फिर हाथों से पकड़ रहा है, फिर एक दिन ये इस तरीके से ये पकड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो काम कर रहा है कि पहले जनरल, पहले पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा था,
इसमें भी कर रहा है। फिर लेकिन एक दिन से इस चीज़ में स्पेसिफाई हो गया, मतलब कि अपने हाथों से होल्ड करना सीख गया। जैसे कि आप दूसरा ये भी देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो शुरुआत में ना सभी को मम्मी मम्मी कहता है। जैसे कि उसकी चाची हुई उनको भी मम्मी कह दिया, ताई आई उनको भी मम्मी कह दिया, मौसी आई उनको भी मम्मी कह दिया। लेकिन बाद में वह देखता है कि सिर्फ मम्मी को ही मम्मी कहना है। तो ये पहले वो जनरल काम करता है, उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक पे आता है। जैसे कि आपने एक बच्चा देखा होगा जो पहले ड्राइंग करते हैं, वो पहले अपनी पूरे हाथों से पेंसिल को होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर वो 2 फिंगर पे आते हैं अपनी ड्राइंग पे। तो इस तरीके से पहले ये जो होता है वो जनरल होता है, इसके बाद फिर वो स्पेसिफिक आते हैं। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ आप 2 पिक देख रहे हैं कि 2 बच्चे स्कूल जाते टाइम तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो ये 2 बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी है स्कूल जाने की। 2 बच्चों को बहुत ज़्यादा ये है कि मैं मम्मी से ये बिना नहीं रह पाऊँगा, मम्मी मेरी भेज रही हैं तो मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से ये रो रही है। तो ये एक दूसरे में क्या दिखा रहा है कि एक दूसरे के ये डिफरेंट है कि 2 बच्चों को खुशी हो रही है और 2 को गम हो रहा है कि मैं मम्मी से जुदा हो रहा हूँ। यहाँ ये 2 बच्चे और हैं, एक ये देखिएगा ये काला है, ये गोरा है, ये कम हाइट है इसकी हट जाता है, ऐसे इसके बाल नहीं है, इसके बाल है, ये भी गोरा है, ये काला है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक दूसरे से भिन्नताएं दिखा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपका 3rd प्रिंसिपल है। एक आता आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एक बच्चा पहले लेटता है, फिर वो उल्टा खिसकने की कोशिश करता है, फिर वो घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर एक दिन वो चलना सीख जाता है। अब ये जो पैटर्न है वो इंडिया में भी सेम फॉलो होता है और अमेरिका में भी सेम फॉलो होता है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बच्चे पैदा हुए और पैदा होते ही वो चलने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले वो खिसकना सीखेगा, फिर घुटने के बल, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद फिर वो चलना सीखेगा, इस तरीके से सीखेगा। इसलिए इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का बच्चा, ये देखिएगा, पहले बच्चा सो रहा है, फिर इसमें स्माइलिंग कर रहा है, फिर लेट के अपने हाथों को हैंड अप कर रहा है, मतलब कि हाथों को उठा रहा है। उसके बाद वो रोलिंग कर रहा है दोनों साइड, मतलब कि दोनों साइड इधर भी मुड़ जा रहा है, उधर भी मुड़ जा रहा है। ये बच्चा उल्टा लेट के अपने हाथों को उठा रहा है। ये बच्चा बैठा हुआ है बिना सपोर्ट के, ये अपने घुटनों के बल चल रहा है। ये बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चा खड़ा हो रहा है, वो भी सपोर्ट से। इसके बाद ये बच्चा चलना सीख जाता है। तो ये क्या है, ये पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि सीधा बच्चा पैदा हुआ और चलना सीख गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये पैटर्न है। उसके बाद ही देखिएगा 12 स्टेप के बाद ही बच्चा चलना सीखा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसने 12वां स्टेप ले लिया और चलना सीख गया पैदा होते ही नहीं। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशनल डेवलपमेंट। इसी को कहा जाता है सिफेलोकॉडल सीक्वेंस, कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ होती है, अर्थात विकास सिर से शुरू होता है, बाद में धड़ और बाद में नीचे की ओर बढ़ता है। ये कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम हेड टू टो डेवलपमेंट, एंड दैट इज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड देन चेस्ट एंड लेटर डाउनवर्ड।
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्रमिक सिद्धांत है ये इस तरीके से होता है। पहले जो विकास होगा वो सिर का होगा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से ये डेवलपमेंट यहाँ ही सीधा हो जाएगा, तो इसी के लिए कहा जाता है हेड टू टो। डेवलपमेंट या सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सिफेलो का मीनिंग ही होता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में सिर से। दूसरा आपका निकट से दूर या केंद्र से बाहर की ओर, इसका ऐसे मीनिंग समझिएगा इस तरीके से कि पहले ये जो होगा वो सेंटर पे विकास होगा, उसके बाद ये बाहर की तरफ जाएगा। मतलब कि पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी आपकी, उसके बाद फिर ये इस तरीके से बाहर की तरफ विकास होगा। यहाँ क्या होता था ऊपर वाले केस में कि पहले सिर, उसके बाद फिर ये इस तरीके से, फिर ये पैरों की तरफ जाएगा। लेकिन इस वाले में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ, फिर बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, इसीलिए इसे कहा जाता है केंद्र से बाहर की तरफ या फिर निकट से दूर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ या फिर निकट से दूर की तरफ, प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि विकास रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर बाहर की ओर विकास होता है। अर्थात पहले व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, बाद में बाहर की ओर विकास होता है। जैसे कहा जाता है द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड देन डेवलप्स आउटवर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट डेवलप एंड लेटर डेवलप्स आउटवर्ड। कि पहले आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद फिर ये बाहर की तरफ जाएगा इस तरीके से। और उस वाले में क्या होता था ऊपर वाले में, उसका इस तरीके से था। ये पहले यहाँ, फिर इस तरीके से पैर की तरह, इसलिए इसे कहा जाए हेड टू। दोस्तों इस सिद्धांतों को याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब ये देखिएगा, एक गरीब घर की बेटी जो है पहले आईएएस बन गई, ये देखिएगा। और दूसरा एक जो आईएएस का बेटा है वो क्रिमिनल बन गया। ये क्या दर्शाता है कि गरीब बाप की बेटी को इंटेलिजेंट तो थी पहले, लेकिन उसे वातावरण नहीं मिला था। लेकिन जब उसे वातावरण मिल गया तो वो एकदम आईएएस बन गई। और यहाँ आईएएस के बेटे को वातावरण तो मिला, वो वातावरण उसको मिला हैकरों वाला। इसके जो दोस्त वगैरह थे वो थे हैकर्स, तो उसी में ये पड़ गया और ये क्रिमिनल बन गया, साइबर क्राइम जिसे कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। कि वंशानुक्रम तो अच्छा है, आईएएस के यहाँ जो इसका बेटा हुआ वो वंशानुक्रम तो अच्छा है, लेकिन उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला, इसलिए वो क्रिमिनल बन गया। अब ऐसे ही आपकी गरीब बाप की जो बेटी है वो आईएएस बन गई, उसको किसी वातावरण अच्छा मिल गया, पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा मिल गया, तो वो आईएएस बन गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल की उपज विकास है। जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो ये कहता है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये आपका मल्टीप्लाई है इसका। क्योंकि अगर किसी को भी वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं वो कितना भी अच्छा क्यों ना सही, उसका वो कहीं ना कहीं गलत कामों में पड़ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा है जो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसे है ना खाना पीना पोषण अच्छा नहीं मिला, अच्छा वातावरण नहीं मिला, इसलिए वो स्वस्थ नहीं हुआ। तो ये भी हो सकता है।
ये आपका वर्तुलाकार या सर्पिलाकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। इसमें ये होता है कि कभी विकास की जो गति होती है वो धीमी होती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। और ये विकास है ना राउंड अप इसलिए करता है कि दूसरे वाले से मिल सके। ये आपका अपरिवर्तन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि किसी में अगर समझ बढ़ी, जैसे कि किसी में 100 ग्राम समझ बढ़ी, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन इसमें 80 ग्राम ही रह गई। भाई एक बार जो बढ़ गई, सब डेवलपमेंट हो गया, सो हो गया, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स मार रहा है। अब किसी की हाइट देख लीजिए, किसी की आपने हाइट देखी होगी, ये 5 फुट 5 इंच है। अब ऐसा थोड़ी है क्या कि 2 दिन बाद इसकी हाइट 5 फुट 2 इंच हो जाएगी, ये रहेगी तो उतनी। तो ये क्या जाता है कि ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये आपका हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कल मैंने आप लोगों के लिए ये क्लास लगाई थी बाल विकास। जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखी है, यहाँ मैंने वृद्धि के बारे में बताया था आपको कि वृद्धि क्या होती है। ये इस तरीके से कि उम्र के साथ आपकी हाइट और वेट बढ़ना, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के आकार व आकृति में परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। लंबाई का बढ़ना या फिर बाहर का बढ़ना, ये मैं आप लोगों को कल करा चुका हूँ। द चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एज पर्सन एज इज कॉल्ड ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ एंड विड्थ। जो वृद्धि है वो केवल फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाती है। ये मैं आप लोगों के लिए कल बता चुका हूँ कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं होती, एक समय के बाद रुक जाती है। कि वृद्धि धनात्मक और रेखीय होती है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ सभी। कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। विकास व्यक्ति के जीवन में होने वाली सुव्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक चेंज इन द इंडिविजुअल्स लाइफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये मैं आपको बता चुका कल। विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेट, दैट मीन्स कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ एंड्स विद डेथ। विकास प्रकृति में मात्रात्मक व गुणात्मक प्रकार का होता है। द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, वर्तुलाकार होता है। विकास के प्रकार शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एंगमेंट डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। ये सब मैं आपको कल बता चुका। जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर एक भी में भी दिक्कत होगी तो दूसरे को इफेक्ट करेगा। और ये आपका आज का टॉपिक था। ये मैंने आपकी कल की क्लास में रिवाइज करा दी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।